तो भाई कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होगे और तैयारी कर रहे होगे। तो कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले शायद तक मैंने स्टेटस अपडेट दिया था कि श्रम विभाग में श्रम पदाधिकारी जो है उसकी नियुक्ति निकली है, लेबर इंस्पेक्टर और शायद सब लेबर इंस्पेक्टर दोनों की। तो चलिए इसके बारे में हम पूरा डिटेल देखेंगे। इसका सिलेबस क्या है, इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया क्या होगी, कैसा मेरिट टेस्ट बनेगा, क्या इसके कितने अंक के क्वेश्चंस आएंगे, कब परीक्षा होगी और बहुत सारी बातें चलिए देखते हैं। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और इस वीडियो में आपका कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आता तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। और चलिए चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। श्रम विभागीय पत्र क्रमांक F120 के 2019 के अंतर्गत जो है रिक्त पदों के भरे जाने हेतु सहमति के अनुसार श्रमायुक्त संगठन के अंतर्गत सहायक श्रम पदाधिकारी, श्रम निरीक्षक, श्रम उप निरीक्षक, ये तीनों की भर्ती होनी है। और वेबसाइट कौन सा है, CG व्यापम, सब हम लोग जानते हैं। और चलिए देखते हैं कुल पद कितने हैं। तो कुल पद देख लीजिए, इसमें 34 पद हैं। सहायक श्रम पदाधिकारी, श्रम निरीक्षक, श्रम उप निरीक्षक, ठीक है। वेतन मैट्रिक्स देख लीजिए, 38,100, 28,700, 25,300। आगे बढ़ते हैं। विभागीय नियम एवं शर्तें, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। विभागीय नियम एवं शर्तें देखिए, वेतन बैंड है 9300, 34 और ग्रेड पे 4300 है। और ये जो ग्रेड पे है इनके कहना चाहिए 2800 है और 2400 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये ग्रेड 2 ऑफिसर हो जाएगा, ये ग्रेड 3 हो जाएगा, ठीक है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, मिनिमम क्वालिफिकेशन देखिए तो सहायक श्रम पदाधिकारी के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, तीनों के लिए सेम उपाधि है और तीनों के लिए उम्र बिल्कुल समान है, 21 वर्ष। आयु सीमा देख लीजिए, आयु सीमा की गणना सामान्य प्रशासन विभाग की सूचना 21 जून 2013 के प्रावधान के अंतर्गत 1 जनवरी 2023 को 21 और 35 के बीच होना चाहिए, ठीक है। 1 जनवरी 2023 याद रखिए ना, ये 1 जनवरी 2023 से काउंट होगा, तो आप अभी करंट में मत काउंट कीजिएगा। अधिकतम आयु सीमा में छूट राज्य सरकार के प्रचलित नियमों के अनुसार दे होगा। तो जो राज्य सरकार के प्रचलित नियम के अनुसार से मतलब कि SC ST OBC है तो उनको 40 साल तक दिया जाएगा और महिला है तो फिर सभी को 40 साल तक, ठीक है। आयु सीमा के बाद देख लेते हैं। प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से होगी सीधी भर्ती। चयन परीक्षा की प्रक्रिया, तो यहाँ पर ये चीज़ देख लीजिए, अभ्यर्थी का चयन लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर तैयार की गई प्रावीण्य सूची में आधार पर होगा। कहने का तात्पर्य यहाँ पर आपको ये कहना चाहिए कि जो इंटरव्यू है वो नहीं होगा। शर्तें, तो शर्तें देख लीजिए क्या क्या शर्तें हैं यहाँ पर। पहली शर्तें हैं, अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। याद रखिए 150 पूर्णांक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चन होंगे 150। आवेदक रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन, ये सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आपके पास पंजीयन नहीं है तो आप पंजीयन करा लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। और यदि किसी कार्यालय में वो पोस्टेड है तो उसके लिए उसका कार्यालय का अनापत्ति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। अगला देखिए, समान अंक अगर प्राप्त हो गए उसे जन्म तिथि को आधार मानकर वरीयता तय की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों की जन्म तिथि पहले हुई उन्हें वरीयता दी जाएगी। यदि कहना चाहिए समान आ गया जो लिखित परीक्षा का परिणाम है तो फिर आपकी उम्र के हिसाब से आपको सीनियरिटी दी जाएगी। और चलिए आगे चलते हैं, क्या बताते हैं। और ऐसी कंडीशन हो गया कि उम्र भी समान हो गया, अंक भी समान हो गया, तो उनकी वरीयता क्रम अंग्रेजी की वर्णमाला के अनुसार निर्धारित की जाएगी। मान लीजिए अजय और विजय हैं तो अजय जो है वो सीनियर हो जाएगा, विजय जूनियर हो जाएगा। संपूर्ण प्रतीक्षा सूची सहित चयन सूची परीक्षा परिणाम घोषित होने के लिए 1 वर्ष तक के लिए मान्य होगी। नए स्वीकृत पदों पर किसी प्रकार से रिक्त पदों की भर्ती इस परीक्षा से सूची। देखिए बात ऐसा है कि बीच में कहीं और कोई पद निकलता है तो उन पदों को इनकी प्रतीक्षा सूची से भर्ती की जा सकेगी, ये इसका मतलब है। परीक्षा मंडल में प्राप्त मेरिट सूची विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार श्रमायुक्त को होगा, ठीक है, लेबर कमिश्नर को होगा। और चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों के मूल प्रति जो है वो दिखाना होगा। चयनित उम्मीदवार को पुलिस वेरिफिकेशन और जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही सेवा मिली जाएगा। सभी सेवा की बात है। चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति 3 वर्ष के लिए परीक्षा होगी
और परीक्षा विधि में जो है वित्त निर्देश के अनुसार से वेतन देय होगा। और वो क्या निर्देश है मैं आपको बता दूं तो पहले साल 70%, फिर 80%, 90%, फिर 100%, इस तरह से होता है ये। उक्त उल्लेखित पद सहायक श्रम पदाधिकारी श्रम निरीक्षक के लिए एक ही मेरिट सूची जारी किया जाएगा। मेरिट के आधार पर सर्वप्रथम सहायक श्रम पदाधिकारी, श्रम निरीक्षक, पश्चात श्रम उप निरीक्षक के पद भरे जाएंगे। याद रखना तीनों के लिए एक ही मेरिट, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। तीनों के लिए एक ही मेरिट सूची जारी की जाएगी। सबसे पहले क्या भरा जाएगा? श्रम पदाधिकारी, उसके बाद फिर श्रम निरीक्षक और निरीक्षक, और उसके बाद क्या भरा जाएगा? श्रम उप निरीक्षक। तीनों के लिए एक ही मेरिट सूची जारी की जाएगी। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप इसको नोट करके रख लीजिए। बढ़ते हैं आगे। महिलाओं को नियमानुसार हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया जाएगा। किसी कारण उस महिला अभ्यर्थी का चयन न होने पर यदि यह पद रिक्त हो जाता है तो ऐसे पद अग्रदित नहीं किए जाएंगे, वरन उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवार द्वारा भरे जा सकेंगे। महिला अभ्यर्थियों को जो है जो आरक्षण दिया जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य के नियमानुसार, और यदि वो पद भरा नहीं जाएगा तो फिर पुरुष अभ्यर्थी द्वारा भरा जाएगा। व्यापम का दायित्व मात्र परीक्षा आयोजन कर परीक्षा परिणाम जारी करने तक सीमित रहेगा। मेरिट के आधार पर चयन नियुक्ति प्रक्रिया विभाग द्वारा की जाएगी। दूसरा महत्वपूर्ण देखिए व्यापम परीक्षा निर्देश, ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे देखते जाइए क्यों महत्वपूर्ण है मैं बता रहा हूँ आपको। ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रारंभिक तिथि, ये सब चीज़ तो आप लोग पढ़ लेंगे, इसमें कुछ नहीं है। ये सभी डॉक्यूमेंट आपको व्यापम मिल जाएंगे, नहीं तो मैं आप कमेंट कीजिए, नीचे मैं दे दूंगा। महत्वपूर्ण टिप देखिए, महत्वपूर्ण टिप को आप जरूर पढ़ा कीजिए। आवेदन करते समय कोई भी प्रमाण पत्र नहीं लिए जा रहे हैं, और अभ्यर्थी के सभी प्रमाण पत्र परीक्षण नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति के पूर्व किया जाएगा। अगर गलत जानकारी दोगे तो फिर आपकी नियुक्ति रद्द की जाएगी। सुधार के लिए तो देखिए आवेदन भरने के पश्चात जो है ना 3 दिवस का समय जो है दिया जाएगा, उस अवधि में आप जो है सुधार कर सकते हैं। और मार्कशीट में किसी प्रकार से त्रुटि की सुधार की आवश्यकता नहीं दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण जो है जानकारी ये देखिए, पात्रता। आवेदन हेतु पात्रता के संबंध में विभागीय नियम देखें। मात्र आवेदन पत्र प्रेषित करना परीक्षा में सम्मिलित होने अभ्यर्थी को पात्र नहीं बनाता है। ठीक है, पात्रता क्या है आप देख सकते हैं, 21 वर्ष होना चाहिए और 21 से 35 होना चाहिए प्लस स्नातक होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करने की विधि, तो देखिए आवेदन की विधि जानकारी व्यापम की वेबसाइट के लिंक पर उपलब्ध होगी, मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में पूर्व की गई प्रविष्ठा को सुधार सकता है। ओएमआर उत्तर शीट में किसी प्रकार की त्रुटि सुविधा नहीं जाएगी। तो कहने की तात्पर्य है जब वो सुधार करने का समय दिया जाएगा तो आपने गलत जानकारी फिल की है तो आप सुधार सकते हैं। प्रवेश पत्र जारी होने के बाद परीक्षा उपरांत एवं परीक्षा परिणाम के बाद त्रुटि सुधार संबंधी कोई भी आवेदन आपसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगला देख सकते हैं, परीक्षा के लगभग 10 मिनट पूर्व एडमिट कार्ड व्यापम की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। इसे प्राप्त करने के लिए 10 दिन पूर्व, ठीक है ना, आईडी डालकर ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा पश्चात भी एडमिट कार्ड को संभाल कर रखें, काउंसलिंग के समय वो बहुत काम आता है। ठीक है, हेल्पलाइन जो है ये दिया गया है, आप कर सकते हैं। पाठ्यक्रम संबंधी जानकारी तो सिलेबस लिंक पर उपलब्ध है। सिलेबस लिंक हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। परीक्षा कक्ष में प्रवेश, तो ये सब आप लोग देख लेंगे, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है। ये जो पोर्शन है ये बहुत ज़रूरी है और बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्शन है, कहना चाहिए। सभी 4 विकल्प दिए रहेंगे और काले नीले बॉल पॉइंट में आपको भरना, ये सामान्य बात है। देखिए जो वस्तुनिष्ठ दी जाएंगे, एक उत्तर सही 3 गलत होंगे। ठीक है, गलत उत्तर अथवा एक से अधिक उत्तर अंकित करने पर ऋणात्मक अंक का प्रावधान होने से एक गलत उत्तर पर नियत अंक का 1/4 अंक काटे जाएंगे। याद रखिए ना, अगर आपने 4 गलत कर दिया है तो 1 अंक आपका सही कट जाए। परीक्षार्थी द्वारा जिन प्रश्नों को उत्तर अंकित नहीं किए जाएंगे उनके लिए 0 अंक प्रदान किए जाएंगे, उसके लिए कोई माइनस मार्किंग नहीं होगा। तो आप लोग समझ लीजिए, जिसका आंसर आपने क्या दिया है, मान लीजिए आपने क्या दिया है फॉल्स, उसके लिए आपका जो है 1/4 सही अंक कटेंगे। और यदि आपने आंसर नहीं दिया है, ठीक है, नहीं आंसर दिया है तो आपका कोई भी अंक नहीं कटने वाला है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। आगे बढ़ते हैं। दावा आपत्ति के बारे में पोर्टल पर ही उपलब्ध होगा और कुछ नहीं होता सबके लिए। त्रुटिपूर्ण प्रश्न उसका निरस्तीकरण बदले में दिया गया अंक, तो कोई भी प्रश्न त्रुटि पूर्ण तब माना जाएगा, ये आप तब देखिए जब आप कहना चाहिए परीक्षा दिला चुके होंगे। इस तरह से देख सकते हैं परीक्षा का शहर का नाम और उनका कोड है यहाँ पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सिलेबस के बारे में, जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो सिलेबस कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं।
सामान्य अध्ययन में कितने प्रश्न पूछ जाएंगे? 65। कंप्यूटर की सामान्य जानकारी 20। कंप्यूटर के बारे में जितनी भी जानकारी है ना वो मेरे आप चैनल पे देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियो मैंने इसके बारे में डाली हुई है। एप्टीट्यूड टेस्ट है 50 अंक का और सम विभाग संबंधी जानकारी जो है 15 नंबर का। मतलब एकदम आसान है, किसी प्रकार से कोई विशेष दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस परीक्षा में। अगर आप थोड़ी सी भी अच्छी सी स्टडी करेंगे तो आप इसको आराम से निकाल लेंगे। ऋणात्मक के लिए यहाँ पर दिया गया है वही बात है, 1/4 अंक आपके काटे जाएंगे। कहने का मतलब एक प्रश्न आपने गलत किया तो फिर आपके 1/4 नंबर, 4 प्रश्न गलत किया तो फिर 1 अंक आपका कट जाएगा। तो ये हुआ सिलेबस। इसके बाद देखिए इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है वो हम देख लेते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने संबंधी आप जो है ये इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा। ऑनलाइन आवेदन करने की विधि, तो विधि क्या है इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें गलती हो जाने पर बार बार आप पूछते हैं। वैसे मैंने ऑनलाइन आवेदन करने के लिए एक और वीडियो ज़रूर बनाने की सोच रहा हूँ, और यहाँ पर ये सबसे महत्वपूर्ण है, देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन जो आपका साइट खुलेगा उसमें आपको किस टाइप से आवेदन करना है, तो याद रखिए सबसे पहले तो आप क्या कर लेंगे, आपका प्रोफाइल रहेगा, तो प्रोफाइल जैसे लॉगिन करेंगे तो अप्लाई नाउ का आपका क्या आएगा, बटन आएगा। तो अप्लाई नाउ का बटन आएगा। उसके बाद आप जो है इन चीज़ों को करेंगे। सबसे पहले देखो, जिस पदों की परीक्षा देना चाहते हैं, कई जने इसको तीनों के लिए अलग अलग भरेंगे, ऐसा नहीं है। आपको तीनों के लिए दिलाना है तो तीनों में टिक लगाएंगे आप, ठीक है। और चूंकि तीनों के लिए योग्यता समान है तो तीनों में टिक लगाइए। क्या आप भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था के स्नातक पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण है, तो यस डालेंगे आप, तभी तो होंगे। मूलभूत जानकारी, कैंडिडेट रिश्तेदार का पता, यहाँ पर कुछ गलती करते हैं। अगर आप महिला हैं और यदि आपकी शादी हो चुकी है तो यहाँ पर हस्बैंड डालेंगे, और अगर अनमैरिड है तो फादर डालेंगे, ठीक है। याद रखिए ना, माता पिता के नाम के समय श्री श्रीमती मत लगाइएगा, ठीक है। लिंग यहाँ पर आप डाल देंगे और जन्म की तारीख। कैटेगरी ओबीसी नॉन, देखिए ना, क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का क्या तात्पर्य है। अगर आप क्रीमी लेयर रहेंगे तो आपको पिछड़ा वर्ग में जो छूट नहीं मिलेगा, आप जो है सीधा यूआर में चले जाएंगे। इस चीज़ को याद रखिएगा। अपलोड कर लीजिएगा फ़ोटो वगैरह, ये देख सकते हैं। और यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वर्तमान पता डाल लेंगे। एग्ज़ाम सिटी जो कोड दिया गया था अभी उसके हिसाब से आप अपना एग्ज़ाम सिटी चयन कर लेंगे। श्रेणी भूतपूर्व सैनिक, तो बाकी ये सब चीज़ नॉर्मल चीज़ है। उसके बाद आप पेमेंट करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि व्यापम जो है सभी परीक्षाएं फ्री ले रहा है। फिर भी ऑनलाइन फॉर्म भरने में किसी प्रकार की आपको दिक्कत आ रही है तो नीचे ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों ये रहा पूरा जो है श्रम पदाधिकारी, श्रम निरीक्षक, श्रम उप निरीक्षक से संबंधित पूरी जानकारी। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट कीजिए, और अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।